अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट होम मेकर हैबिट्स की। स्मार्ट होम मेकर वो नहीं होती जो सिर्फ सारा दिन थक कर काम करे। स्मार्ट होम मेकर वो होती है जो एनर्जी बचाती है, सिस्टम बनाती है और घर को स्मूथली चलाती है बिना अपनी मेंटल हेल्थ डैमेज किए। आज जो हैबिट्स मैं शेयर करूंगी वो आपकी लाइफ रूटीन और घर की वाइब दोनों को अपग्रेड कर देंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली हैबिट है 5 मिनट का रीसेट पॉकेट। ये गेम चेंजर होती है। हर होम मेकर को ना 5 मिनट रीसेट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके बच्चे सुबह में स्कूल जाते हैं तो आप बच्चों को स्कूल भेज के सो जाती हैं, तो सोने से पहले थोड़ा सा अपना जो घर है उसको टचअप कर लें। जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, जगह से हटके पड़ी हुई हैं, उनको उनकी जगह पे रखते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप सो के उठेंगे भी ना तो आपका घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन लगेगा। अगर आप नहीं सोती बच्चों को स्कूल भेज के तो वेल एंड गुड है, लेकिन मोस्टली ख़वातीन क्योंकि सो जाती हैं तो आप इस तरह से एक छोटी सी अपनी रीसेट पॉकेट बना लें और इस तरह से आप अपने घर को ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। इसके अलावा आफ्टर लंच आप अपने जो किचन है उसको काउंटर को फ़ौरन वाइप अप कर लें। जिस जगह पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं या सब खाना खा रहे होते हैं उस जगह को फौरी तौर पे क्लीन कर लिया, दस्तरखान को क्लीन करके रख दिया। तो ये भी जो है ना रीसेट पॉकेट में ही आता है। मगरिब से पहले जैसे मैं मोस्टली करती हूँ अपने बेडरूम का एक क्विक सा रीसेट करती हूँ। मतलब चादर वगैरह अगर बिखरी हुई है तो उसको ठीक कर लिया, चीज़ें वगैरह अगर थोड़ा सा मतलब अपनी जगह पे नहीं है उनको रख लिया। तो ये छोटी छोटी सी जो पॉकेट होती है ना ये हमारे घर को विदाउट लॉन्ग क्लीनिंग ना साफ दिखाती हैं। तो यूनिक पॉइंट क्या है इस हैबिट का कि पॉकेट्स नॉट फुल क्लीनिंग। हैबिट नंबर 2 है 2 स्टेप वर्क फॉर्मूला। थक के नहीं, फ्लो पे काम करना है। स्मार्ट होम मेकर ना एक ही फ्लो में काम करती हैं। वो चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेके चलती हैं, प्रिपरेशन करती हैं, फिर उसको परफॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कुकिंग के लिए खड़े होते हैं तो पहले हम सब्जी कट करते हैं, फिर हम मसाला रेडी करते हैं और फिर हम अपना खाना बनाते हैं। तो अगर हम ऐसे करने की सब्जी कट करके रखती है, अभी मसाला बनने वाला है, तो आप खुद देखेंगे कि आप में लेजीनेस आ जाएगी या वो काम डिले हो जाएगा। तो आपने फ्लो पे काम करना है। अगर आप अपनी सब्जी कट करके फौरन ही आप मसाला भूनेगी तो इससे क्या होगा कि एक आपकी रूटीन फिक्स होगी और आपका दिमाग फ्री हो जाएगा। ये मैंने जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल शेयर की है। मोस्टली हम होम मेकर के साथ हो जाता है ना ऐसे कि हम कुकिंग जब करने के लिए खड़े होते हैं, कभी सब्जी कट करके रखती है, चलो अभी ठहर के बना लूँगी, वो काम डिले होता होता ना आप नोटिस कर लीजिएगा अपनी रूटीन में कि आपका खाना उस दिन लाजमन लेट होगा जिस दिन आप अपने काम को फ्लो में नहीं करेंगी। तो ये एक जस्ट एग्जांपल है एक कुकिंग की मैंने दी है। इसी तरह से और बहुत से काम होते हैं जो कि हमारे क्लीनिंग है वो हम डिले कर देते हैं चीज़ों को। कपड़े समेटने हैं उनको डिले कर देते हैं, 10-10 दिन कपड़े धुले पड़े रहते हैं, हम समेटते ही नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, हम काम फ्लो पे नहीं कर रहे होते, हम चीज़ों को सिस्टम के थ्रू लेके नहीं चल रहे होते हैं, हम उनको डिले करते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे बर्डन होता रहता है और हमारा दिमाग फ्री नहीं होता है। तो अगर हम अपनी रूटीन फिक्स कर लें ना हर एक चीज़ की तो उससे क्या होगा कि हमारा दिमाग जो है ना वो फ्री हो जाता है। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 3 की, साइलेंट मॉर्निंग आर इमोशनल स्टेबिलिटी हैबिट। मैं कहती हूँ यार ये इतना वर्क करती है आपकी लाइफ में, बिलीव मी मेरी ये मोस्ट फेवरेट हैबिट है। स्मार्ट होम मेकर ना अपने दिन का फर्स्ट 1 आवर जो है ना वो फ़ोन फ्री रखती हैं। ये नहीं कि बस सुबह उठे आंखें मल रहे हैं और मोबाइल हाथ में है। बिलीव मोबाइल स्क्रॉल करते करते ना आपके 2 से ढाई घंटे कैसे गुजरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और फिर आप सोचेंगे कि 2-2.5 घंटे हो गए, इतना मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। मैं समझती हूँ कि यार आज की इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ हमारा वक्त है और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद गर्ज हैं अगर हम थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के साथ स्पेंड नहीं करते हैं। तो आपने सुबह में क्या करना है कि मोबाइल फ़ोन नहीं पकड़ना है। या तो आप एक कप चाय बना लें और चाय को इंजॉय करें, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। आप उस टाइम में प्लानिंग कर सकती हैं। बच्चों के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, काम माओं को जो प्लानिंग करनी होती है बच्चों से रिलेटेड। आप स्लो मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, आप कोई ज़िक्र कर सकती हैं चाय पीते पीते। 1 घंटा ज़रूर आप अपने साथ ना सुबह में ज़रूर गुजारें। तो स्टार्ट अगर आप 1 घंटे से नहीं कर सकती 15 मिनट से कर लें, 5 मिनट से कर लें, क्योंकि होल डे मूड और पेशेंस लेवल यही डिसाइड होता है आपका कि आपने सारा दिन किस तरह से रहना है, आपका मूड कैसा होगा। आप बच्चों के साथ अग्रेसिव तो नहीं होंगी, आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा तो नहीं होंगी। तो यही चीज़ डिसाइड करती है। तो प्लीज़ सुबह में थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड करें, देन आप अपनी रूटीन को स्टार्ट करें। हैबिट नंबर 4 है 1 कमांड होम सिस्टम। ये हैबिट सुपर यूनिक है। स्मार्ट होम मेकर ना हर चीज़ को करने से पहले अपने दिमाग को कमांड देती हैं। अगर आपको कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप ये सोचेंगी कि इसका बेस्ट शॉर्टकट क्या है।
अगर आपको कोई चीज़ लग रहा है कि मैं इसको डेकोर करना चाह रही हैं, आप अपने रूम को डेकोर करना चाह रही हैं या आप अपना ड्रेस डिज़ाइन करना चाह रही हैं, तो आप ये सोचेंगी कि इसे कैसे ब्यूटीफुल दिखा सकती हूँ। कोई चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप ये सोचती हैं मैं इसको कैसे सिंपल बना सकती हूँ। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खुद आसानियाँ पैदा करती हैं, खुद कमांड संभालती हैं अपनी लाइफ की। हर ऑटोमेशन आइडियाज़ जो है ना वो यहीं से ही जनरेट होते हैं, इसी सोच से ही जनरेट होते हैं। तो इसलिए कोई काम करने से पहले 1000 लोगों से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद बेहतर तरीके से अपने लिए बेहतर सोच सकती हैं। तो वो काम करें जो आपको पसंद है, खुद कमांड संभालें अपनी लाइफ की। हैबिट नंबर 5 है नो मूव रोल। स्मार्ट होम मेकर ना एम्प्टी हाथ चलती ही नहीं है। घर में जब भी एक रूम से दूसरे रूम में जाएं ना कोई छोटी चीज़ साथ ले जाएं। अगर प्लेट्स रूम में पड़ी हुई हैं तो उनको साथ उठा के उनको आप सिंक वगैरह में रखते हैं। गिलास हैं, गिलास को आप उठा के उनको उनकी जगह पे रखते हैं। मिसप्लेस्ड थिंग जो होती हैं उसको आप उनकी जगह पे रखते हैं तो आप देखेंगे कि 10 दिन के अंदर घर ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 6 की, जो कि है डिसीजन डिटॉक्स। मेंटल लोड कम करना। जितना काम डिसाइड करना पड़ेगा ना आपको, उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी बची रहती है इम्पोर्टेंट कामों के लिए ना। तो वीकली मील प्लान है, इसको डिसाइड कर लें। अपने आउटफिट को फिक्स कर लें कि आपने कौन कौन से सूट जो है ना वो पहनने हैं। स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट तो लाजमन करें। और सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो ये है कि फिक्स क्लीनिंग रूटीन ज़रूर रखें। ये नहीं कभी आप 2 बजे कर रही हैं, कभी आप 3 बजे कर रही हैं, कभी आप 4 बजे कर रही हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप 3-4 बजे भी करेंगी तो फिर तो आपको टेंशन होगी कि अभी मैंने रात का खाना भी रेडी करना है या बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने काम जो है ना, अपनी क्लीनिंग की एक रूटीन फिक्स करें ताकि आपका मेंटल लोड जो है ना वो कम हो सके, क्योंकि क्लीनिंग एक कंपलसरी चीज़ है। इसी तरह से खाना भी डेली बनाना होता है तो उसके लिए भी एक टाइम फिक्स करें कि नहीं इस टाइम में मुझे कुकिंग कर लेनी है, ये टाइम मेरा क्लीनिंग का है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो है ना मेंटल लोड वो बहुत कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 7 की, जो कि है होम ब्यूटी कॉर्नर या एस्थेटिक। हर होम मेकर जो है ना उसको चाहिए कि वो अपने रूम में ना एक छोटा सा ब्यूटी कॉर्नर ज़रूर बनाए, जिसमें कि वो फ्लावर्स रख सकती हैं, आर्टिफिशियल जो है कैंडल्स वगैरह हैं वो मिल जाती हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक आती है आपके रूम में ना। तो आप वो रख लें। बेल्स वगैरह आप लगा लें आर्टिफिशियल, अगर आपके घर में धूप वगैरह नहीं आती है आपको प्लांट, क्योंकि प्लांट से ना मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फ्रेश हो, उससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है। तो अपने घर में जहाँ हमने रहना है ना, इतना तो हमारा राइट बनता है कि हम उस घर को थोड़ा सा सजाएं अपने अकॉर्डिंगली, जिसमें हमें किसी की परमिशन ना लेनी पड़े कि हम ये चीज़ कर लें, ऐसे कर लें। अगर आप ससुराल में भी रह रहे हैं, आपके पास एक कमरा है ना, तो कोशिश करें अपने एक कमरे को ना अपने हिसाब से सजाएं। तो होम ब्यूटी जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक होम मेकर के लिए, क्योंकि हमारा नाम ही होम मेकर है, तो हम अपने घर को क्यों ना खूबसूरत बनाएं। तो जो चीज़ें खूबसूरत लगती हैं ना टेक्निकली, वो ऑर्गेनाइज्ड भी लगती हैं। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 8 की, जो कि है मिनी होम डीक्लटर मूवमेंट ना। देखिए, फुल बिग क्लीनिंग से बेहतर यही होता है कि हम स्मार्टली अपनी होम मेकिंग करें, और टाइनी डीक्लटर जो है ना ये आपको ह्यूज रिजल्ट देते हैं। अगर आप फ्रिज का रोज़ाना एक शेल्फ ही रीसेट कर लें, आप उसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो अब इस्तेमाल में नहीं है। सम टाइम ऐसे होता है कि टमाटर वगैरह भी मैंने देखे हैं फ्रिजों में पड़े होते हैं, काट काट के रखे होते हैं। सब्जियां आधी आधी काट के रखी होती हैं जो कि सड़ रही होती हैं, लेकिन उनको फेंकना नहीं होता, शायद उन पर नज़र नहीं पड़ती है। तो इसलिए ज़रूर जो है ना अपनी फ्रिज को भी आप रीसेट कर लें। छोटा सा आपके बेड की साइड टेबल्स हैं, आप उनमें देख लें। ड्रॉर्स वगैरह में बच्चे सम टाइम जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें घुसा देते हैं, तो उनको आप डीक्लटर कर लें, क्लीन अप कर लें उनको। तो इस तरह से क्या होगा कि आप स्मार्टली होम मेकिंग करेंगे, और ये जो टाइनी डीक्लटर होंगे ना ये आपको ह्यूज रिजल्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं हैबिट नंबर 9 की, और वो है एनर्जी मैपिंग। घर अपनी एनर्जी के ना मुताबिक चलाएं। आप अपना पीक टाइम जो है ना एनर्जी का उसको नोट करें कि वो सुबह में होता है, दोपहर में होता है या शाम में होता है। तो जो हैवी टास्क है ना वो आप अपने पीक टाइम में करें, और लाइट जो टास्क है ना उनको लो एनर्जी टाइम में करें। इससे क्या होगा कि परफेक्ट बैलेंस आप कर पाएंगी अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, और ज़ीरो बर्न आउट होगा आपको। जैसे मेरा सुबह में होता है पीक टाइम, तो मैं अपने जितने भी काम है, मैं अक्सर व्लॉग्स में अपने बोलती हूँ कि मैं 75% काम अपने मॉर्निंग टाइम में करती हूँ, क्योंकि वो मेरा पीक एनर्जी टाइम होता है। तो इस तरह से आप भी अपनी होम मेकिंग को स्मार्टली लेके चल सकती हैं। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 10 की, जो कि है स्मार्ट सोशल बाउंड्रीज। देखिए, अगर आप स्मार्ट होम मेकर बनना चाहती हैं ना, तो आपको अननेसेसरी लोग हों या अननेसेसरी लॉन्ग कॉल्स हों, आपको इनसे जो है ना वो दूर रहना होगा।
ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या इमोशनल ड्रामास हैं, इससे आपको दूर रहना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए ना पीस जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को प्लीज़ करने से, कि हम लोगों को प्लीज़ करें, हम एक्सक्यूज़ करें लोगों से। तो बेहतर ये है कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो चीज़ों को लेके चलें, ना कि आपके घर को, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है और आप लोगों को खुश करने में लगी हुई हैं। तो सोशल बाउंड्रीज़ बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि क्वांटिटी से ज़्यादा ना आप क्वालिटी पे फोकस करें। आप अपने इर्द गिर्द क्वांटिटी ना देखें लोगों की कि कितने ज़्यादा लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। आप ये देखें कि वो लोग कितने मुखलिस हैं आपके साथ, तो उन लोगों को अपने करीब रखें। तो अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में अपने बच्चे और अपना घर रखें, उसके बाद कोई और। क्योंकि बाउंड्रीज से आपके ताल्लुक़ ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि आपके ताल्लुक़ ख़राब होने से बच जाते हैं। तो इसलिए बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्मार्ट होम मेकर हैबिट फॉलो करना शुरू कर दें तो आपका घर सिर्फ साफ़ नहीं, स्मूथ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बन जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।